गौरी। ईशान, ये तो शैलू माँ की आवाज थी ना। इसका मतलब डॉक्टर साहब घर वापस आ गए हैं। मैं तो यही जानना चाहती थी। अच्छा हुआ, कम से कम डॉक्टर साहब घर वापस तो आ गए। मेरा वादा पूरा हुआ। फोन दे दो। नहीं, अगर तुम्हें चाहिए तो रख सकती हो, लेकिन तुम तो जादू जानती हो, तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? ये मेरे किसी काम का नहीं है। हेलो। जो करना है बहुत संभल के करना है। ईशान गौरी को ढूंढने के लिए बेचैन हो गया है। और सुनो, किसी भी कीमत पर जहाँ गौरी है वहाँ फिरौती के पैसे मत मांगना। अच्छा, तो मैं उन पैसों को कहाँ मंगाने के लिए बोलूं? मेरे सर पर। बेवकूफ कहीं के। उफ, जो बोल रही हूँ उसे कान खोल के सुनो। मेरा संदेह बिल्कुल सही है। मैं आ रहा हूँ गौरी। आप इतने सारे पैसे दे देंगे? कोई मतलब है क्या? गौरी अभी तक जिंदा है कि उन्होंने मार दिया, हमें कुछ नहीं पता। नहीं, मेरे कहने का मतलब उन्होंने एक बार भी वीडियो कॉल करके दिखाया नहीं, उससे बात नहीं कराया है। ऐसा भी हो सकता है कि गौरी शायद मर चुकी हो, ऐसे ही पैसे लेने की बात कर रहे हैं। ऐसा होता है आजकल, हमेशा होता है। अरे बाबा, कुछ दिन पहले ही अखबार में ऐसी घटना पड़ी थी। इतने सारे पैसे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? ये सब बातें मत करो। अभी क्या पैसों के बारे में सोचना चाहिए? उस लड़की को सुरक्षित घर वापस लाना होगा, कैसे भी करके। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। लेकिन मेरी बात एक बार सोच कर देखो। मतलब पैसे भी दे दिए और गौरी भी नहीं आए तो हम लोग तो दोनों तरफ से जाएंगे। मतलब पैसे एक बार चले जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। अतनु, बेवजह बखेड़ा मत खड़ा करो। गौरी को बचाने के लिए जितने पैसों की जरूरत होगी दे दो। ऐसी नेगेटिव बातें मत करो। गौरी माँ को किसी भी हाल में छोड़ नहीं पाऊंगा। वो रहने से मेरे पास कई करोड़ आएंगे। उसे बचा के लाना ही पड़ेगा। सुनिए ना, मैं पूछ रही हूँ कि भाई कहाँ गया है? उसकी तो हमारे साथ जाकर पैसे देने की बात हुई थी ना। तो फिर वो अकेला क्यों चला गया? ये क्या, कहाँ चला गया? किसी को बिना बताए ऐसे ही अकेला चला गया? अपने साथ पैसे भी नहीं लिए, वो तो यहाँ से खाली हाथ ही चला गया। उफ, मुझे तो कुछ भी सही नहीं लग रहा है। ईशान क्या करने जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां तक तो मैं आ गया, लेकिन इसके बाद किस तरफ जाना है? ये वो एड्रेस नहीं है, ये बात तो श्योर है, क्योंकि बुआ जी ने उन्हें एड्रेस देने से मना किया था। लेकिन यहाँ पे मैं गौरी को कैसे ढूंढूं? भैया 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 सुनिए, मैं कह रहा था इसे आपने कहीं आसपास देखा है क्या? नहीं देखा। क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहां तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन बुआ जी इसी जगह के बारे में बात कर रही थी। वही आदमी पैसे लेकर आया है क्या? लेकिन शैल माता ने तो कहा था कि उनके पिताजी पैसे लेकर आएंगे, तो फिर वो आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? उस आदमी से हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। बुआ जी के साथ किडनैपर लोग संपर्क रख रहे हैं, ये बात तो पक्की है।
और इस जगह के बारे में बात हो रही थी, इसका मतलब गौरी यहीं कहीं होगी। यहां से ज्यादा दूर तो नहीं होगी गौरी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अगर मुझे उसके एड्रेस का जरा भी क्लू मिल जाता तो गौरी कहां है कैसे पता लगाऊं मैं, यहां कैसे ढूंढूं मैं गौरी को। आखिर गौरी कहां होगी। हेलो हेलो, उस नंबर पे एक बार फोन करके देखता हूं मैं। हेलो, तुम लोगों ने किडनैप किया ना? ए, रुक जा, तेरी तो रुक जा, रुक जा। सुन, तू उधर जा, मैं इधर जाता हूं। भाग। किस तरफ चले गए वो लोग? इन्होंने ही तो मुक्ता को किडनैप किया था, लेकिन बुआ जी के साथ इनका क्या कनेक्शन? गौरी को कहां रखा होगा इन्होंने? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किस रास्ते पे जाऊं, कहां जाऊं मैं गौरी को ढूंढने? लेकिन मुझे गौरी को ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। ये मेरी जिद है, मेरी चेतना, मेरी विल पावर मुझे गौरी तक पहुंचा ही देगी, पहुंचा देगी। ये क्या? तुम यहां कैसे आई और इतनी दूर यहां पर अकेले कैसे आई हो तुम? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां आया हूं? अनादिं सुरादिं मखादिं। अरे कहां जा रही हो तुम? सुनो। अरे रुको तो सही। जगन्मोहिनीयं तु कहां जा रही हो तुम? और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। गौरी। गौरी? तुम गौरी को जानती हो? तुमने देखा है कहाँ है वो? कहां जा रही हो तुम? सुनो तो। अरे ये बच्ची कहां चली गई? अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। कहां हो तुम? अरे मुझे तुम कहां लेकर के आई हो? तुम्हें कुछ पता भी है कि गौरी कहां है? अरे मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, तुम कहां हो? अरे यार, फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है, लाइट भी नहीं जला पाऊंगा, और यहां पर कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। कहां हो तुम? इतने सारे जुगनू यहाँ एक साथ मेरे चेहरे के पास, ये तो आश्चर्य की बात है। निकष प्रस्तर श्यामं शीर्षे मुकुटमण्डितं ललाटे नेत्रचिह्नेन त्रिनेत्रीकृत विग्रहम्। क्या हुआ? इधर आओ।
ये क्या? तुम तो यहां हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गौरी यहां आस पास ही है। पैसा लेने के लिए सब बाहर चले गए। मैं यहाँ अकेला ही हूँ, वो आते होंगे। तो फिर किस वजह से गौरी को अब तक बिठा रखा है? उसका और क्या काम है? जैसा मैंने कहा था ठीक वैसे ही फटाफट काम निपटा दो, समझे तुम? मुझे कोई बात नहीं सुननी है, कोई बहाना नहीं सुनना है मुझे। जैसा मैंने कहा है अकेले करो और अभी करो। रखो अभी। मैं अकेला सारा काम कैसे करूंगा? और ना करना भी समस्या ही है। ए लड़की, चलो। अरे अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे खड़ा रह। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे साथ चाहे जो हो जाए मैं रोकूंगी नहीं। डॉक्टर साहब घर लौट कर आ चुके हैं। अब जरूर सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। मेरी अब जरूरत भी क्या है? मेरे साथ जो भी होने जा रहा है यही सही है। मैं अकेला तो तुम्हें लटका नहीं पाऊंगा, लेकिन धक्का देकर कड़ाही में जरूर डालूंगा। चलो बैठो। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं। इतने सारे जुगनू ऐसे इस तरफ। ये क्या? वो बच्ची कहाँ चली गई? अरे तुम कहाँ चली गई? इस अंधेरे में ये बच्ची कहाँ चली गई? हाँ, कहाँ चली गई तुम? उफ, इतना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। किस तरफ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बच्ची यहां क्यों लेकर आई है मुझे? गौरी को यहां कैसे ढूंढूंगा मैं? तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। जिसको याद करना है याद कर लो, और कुछ देर में तेरा काम खत्म हो जाएगा। निंदिया वाली बुआ मौसी हमारे घर आओ। बिस्तर नहीं पलंग नहीं आंखों में बस जाओ। हारी गौरी, तू तो नीलकमल की भाजी बहुत अच्छी बनाती है। आज डॉक्टर साहब के लिए तू अपने हाथों से बनाना, ठीक है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप अच्छे से रहना। शायद मैं आपको अब कभी नहीं देख पाऊंगी। आप भी मुझे कभी नहीं देख पाएंगे।
खुश रहिएगा आप। ये तो कोई दीवार सी लग रही है। मुझे लगता है मैं किसी घर में घुस गया हूं, लेकिन मैं घर में घुसा कैसे? इसका दरवाजा कहाँ है? ये तो किसी की रोने की आवाज है। कौन रो रहा है? ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। गौरी? 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 डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप कहाँ पर हो? आप सच में आ गए हैं क्या? कहाँ हो आप डॉक्टर साहब? गौरी, गौरी तुम डरना मत, मैं आ गया हूँ गौरी। दरवाजा किस तरफ है? गौरी! डॉक्टर साहब! सामने तो कोई नहीं है यहाँ। जरूर छुप के नजर रख रहा होगा। ये पैसों का बैग यहीं तो रखने के लिए बोला था। वो डॉक्टर तो यहाँ से बहुत देर पहले ही निकल गया था, और जब हमें पैसे मिल ही गए हैं तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं होगा। चल पैसे लेकर भाग जाते हैं, चल। चल, उस लड़की को कैद में रखने के बहुत दिन बाद हमें पैसे देखने को मिल रहे हैं। बहुत पैसा है इसमें। चल निकलते हैं। कौन? उठ। हाँ? मेरे साथ होशियारी करेगा? हाँ? मेरे साथ? डॉक्टर साहब! गौरी! डॉक्टर साहब! गौरी! नहीं तोड़ पाएगा। छोड़िए डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब! चुप, एकदम चुप। गौरी, तुम ठीक तो हो ना गौरी? तू मेरी गौरी को मारना चाहता है? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अब मैं तुझे इसमें जला के राख कर दूंगा। मुझे मत मारिए। मैं कुछ तुझे छोड़ दूं मैं? तूने मेरी गौरी को इतनी तकलीफ दी है, तुझे छोड़ दूं मैं? नहीं छोड़ सकता। क्या कर
डॉक्टर साहब, आप सच में शांत हो जाइए। उसने जो गलत किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आप शांत हो जाइए। गौरी, ये सारी बातें तुम कैसे कर रही हो? ये आदमी तुम्हें जला के मार देना चाहता है। मैं रुक इसे... जाइए डॉक्टर साहब, वो लोग नहीं मार पाएंगे। शांत हो जाइए आप। गौरी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था गौरी। अगर मुझे यहाँ पहुँचने में जरा भी देर हो जाती तो पता है ना क्या हो जाता आज। मैंने सोचा नहीं था डॉक्टर साहब कि आप मुझे बचाने के लिए आएंगे। अरे गौरी, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम मुसीबत में हो और मैं ना हूँ? और गौरी, तुमने उस आदमी को आखिर रोका क्यों नहीं? ये लोग तुम्हें यहाँ जला के मार देना चाहते थे और तुम रोक भी नहीं रही थी। आपको सच बताऊं डॉक्टर साहब, अब मैं पूरी तरह से हार चुकी थी। मतलब? मैं समझ चुकी थी कि जब कोई भी मुझे पसंद नहीं करता तो फिर मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब है। फिर से बेवकूफों वाली बातें करने लग गई ना तुम गौरी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह की बातें नहीं कहते हैं। ये देखिए, आप फिर से मुझे डांटने लगे। इसीलिए मैं चुपचाप थी अभी तक। आप ही ने तो कहा था ना उस वक्त कि आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर क्यों आए मुझे बचाने? आखिर मुझे बचाने की जरूरत ही क्या थी? और अब मुझसे ये बातें कह रहे हैं। बाद में जब फिर से गुस्सा आएगा तो फिर आप सारा दोष मुझ पर डालकर जो मन में आएगा वो मुझे बोलकर चले जाएंगे, मुझे छोड़कर। गौरी नहीं, अगर आपको यही करना है तो आपको मेरा चेहरा नहीं देखना चाहिए। मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अरे गौरी, ये पागलों जैसी क्यों हरकतें कर रही हो? यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति कालभैरव कवचं कालिका देव्या कथय स्वानुकंपया। गौरी, ये क्या पागलपन है? हाँ, इतनी हिम्मत तुम लोगों की? हाँ? कहाँ रखा है गौरी को बता। बोल, कहाँ रखा है? उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अगर कोई नुकसान पहुंचाया होगा तो तुम लोगों को यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। बता कहाँ रखा है, बता।